और फिर सरकार को ये ज़रूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की, किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। पहलगांव के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगांव के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। At the very beginning of our independence, at the dawn of this nation, as an independent country, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड,
इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। एंड दिस डिड नॉट remain isolated in 1947 when A.K. Anthony ji was the defense minister. It was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं, और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस। मैडम, रफाल की बात हो रही थी। द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, व्हेन राजीव गांधी, मैडम, व्हेन राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा. और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में.